नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का सहज चैनल में। आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर से संबंधित होगा। टॉपिक जो है वो है ट्यूबेरियल ग्लैंड। तो ट्यूबेरियल ग्लैंड जो है आपका बायो का एक टॉपिक है जो कि करंट से जुड़ा हुआ है। मोस्टली क्या होता है, बायो से संबंधित या आपके जो आप लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री वगैरह, फिजिक्स वगैरह जो पढ़ते हैं या ज्योग्राफी हिस्ट्री जो पढ़ते हैं आप लोग, उसमें बहुत करंट अफेयर के टॉपिक नहीं जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत नई खोज हुई है, इसके चलते यहाँ पर जुड़ा है ये चीज़, ठीक है। और ये परंपरागत जो फैक्ट होते हैं उससे भी संबंधित है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। पुरानी वीडियो में मैंने ग्लैंड्स के बारे में आप लोग को पढ़ाया भी है। यहाँ पे यकृत पढ़ाया आप लोग को, पैंक्रियास के बारे में पढ़ाया आपको, अमाशय के बारे में, ठीक है। और माउथ में जो हमारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ाया। तो यहाँ पर ट्यूबेरियल ग्लैंड जो है ये मुख की एक ग्लैंड है, ठीक है। लार ग्रंथियाँ जो हमारे मुख में पाई जाती हैं उससे संबंधित ये ग्लैंड है। तो पहले नंबर तो ये चीज़ जान लीजिए कि लार ग्रंथियों से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो पहला बिंदु है इससे वो क्या है, ये एक लार ग्रंथि का जोड़ा है। लार ग्रंथि का जोड़ा है। इससे पहले 3 जोड़े हुआ करते थे, हर जोड़े मतलब कि 2-2, ठीक है, 2-2 ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। तो 3 जोड़े पहले से उपस्थित थे जो हमारे मुख में ग्लैंड पाई जाती है वो, और अभी एक नया खोजा गया है जिसके एक जोड़ा और मिला है। इसका मतलब अब हमारे मुख में लार ग्रंथियों के 4 जोड़े हो गए। अब उन 3 जोड़ों की बात और प्लस ये एक जोड़े की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। 3 जोड़े में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, चूंकि करंट अफेयर जुड़ा हो तो हम लोग इसी ग्लैंड की बात करेंगे यहाँ पर, मतलब विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, अब देखिए इसकी हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जाना जरूरी, क्योंकि यहाँ से आपको स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न आ सकता है और 1 लाइनर प्रश्न भी आ सकता है। देखेंगे यहाँ पर दूसरा बिंदु है इसकी ग्रंथि मतलब लार ग्रंथि की बात कर रहे हैं। वो ये ग्रंथि जो है कहाँ पाई, इसकी पोजीशन क्या है, नसल कैविटी और गले के बीच में, थ्रोट जो होता है उसके बीच में इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो नसल कैविटी और गले के बीच में इसकी पोजीशन है, तो इसकी स्थिति को भी ध्यान रखेंगे कहाँ पे ये स्थित है। दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु, कि इसकी लंबाई लगभग 3.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 3.9 से इसकी, ये सब फैक्ट हैं क्योंकि करंट से तो आपको याद कर लेना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लिया, कभी पहचान आ सकता है। 3.9 सेंटीमीटर है। चौथा पॉइंट ये है कि ये टोरस ट्यूबेरियस पर स्थित है। टोरस ट्यूबेरियस एक पार्ट है हमारे मुख का जिसके ऊपर स्थित है। और टोरस ट्यूबेरियस है क्या, हमारे मुख में एक उपास्थि है, ठीक है। उपास्थियों के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा, आप साइंस वाले उसमें जाएंगे आप लोग प्लेलिस्ट में, तो उसमें आपको मिल जाएगा। उपास्थियों के बारे में मैंने बताया, अस्थि के बारे में बताया, अभी हल्का से इसको भी डिस्क्राइब कर देंगे। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखेगा तो उपास्थियों के बारे में भी आपको बता देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो टोरस ट्यूबेरियस जो आपकी मतलब कि जो एक तरह की उपास्थि है, उपास्थि का टुकड़ा है जो हमारे मुख में पाया जाता है, तो इसको याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। उसके ऊपर है इसकी स्थिति है, ठीक है। किसकी स्थिति है, ट्यूबेरियल ग्लैंड। इसीलिए इसका नाम देखिए टोरस ट्यूबेरियस नाम है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्यूबेरियल ग्लैंड, इसका नाम रखा गया वर्तमान में। नेक्स्ट बिंदु क्या है, यह ग्रंथि जो है नाक और मुख के बीच, मुख के पीछे ऊपरी गले को गीला और चिकना करती है। अब यहाँ पर ये वर्क क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये क्या करें, ये ग्रंथि नाक और मुख के पीछे ऊपरी गले को गीला और चिकना करती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। और मैंने जैसा कि आप लोग को बताया कि ये लार ग्रंथियों का चौथा जोड़ा है, ठीक है। अब जब चौथा जोड़ा तो 3 जोड़े और कौन कौन से हैं ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो लार ग्रंथियों के अब तक 3 जोड़ों का ही पता था अब तक, अब ये चौथा जोड़ा ऐड हो रहा है, ठीक है। पहला जो जोड़ा था वो ना पैरोटिड ग्लैंड था। तो पहला जो था, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, साइंस में जो बच्चे पढ़ते हैं वो डीपली जो पढ़ते हैं उनको पता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, लेकिन चूंकि करंट अफेयर तो इसको याद रख लेंगे, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड पहला। दूसरा जो था सब मैंडिबुलर ग्लैंड था। तीसरा जो है सब लिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है। तो इस तरह से पहला, दूसरा और तीसरा 3 जोड़ी ग्लैंड होते थे। था ये भी खोजा था तो, लेकिन इसका पता नहीं चला था, अब इसका पता चल गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट देखेंगे, यह ग्लैंड हेड और थ्रोट कैंसर के इलाज में रेडिएशन से होने वाले साइड इफेक्ट को कम करने में अपनी भूमिका निभा सकता है, ठीक है। तो भूमिका निभा सकता है ये, तो किस चीज़ में भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जब जानते हैं कि हेड का कैंसर हो जाए या थ्रोट का, गले का कैंसर हो जाए, तो उससे क्या तो रेडिएशन के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसका हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है, तो उस साइड इफेक्ट से बचाने के लिए इस ग्लैंड का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा रिसर्चर्स ने बताया है,
ठीक है। तो क्या क्या फंक्शंस भी हैं उसको भी ध्यान रखेंगे, क्या क्या इसके साथ जुड़े फैक्ट है उसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ये PSMA PET CT स्कैन या CT स्कैन और पोस्टरॉन इमिशन टोमोग्राफी यानी PET नाम दिया गया। PET का कॉम्बिनेशन है, मतलब इतनी चीज़ों का कॉम्बिनेशन। PSMA PET CT स्कैन जो है ये किसका, CT स्कैन और पोस्टरॉन इमिशन टोमोग्राफी का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों। तो यहाँ देखेंगे। अच्छा, इसका बताने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्योंकि इसी के ऊपर रिसर्च चल रही थी, इसी के माध्यम से प्रोस्टेट कैंसर का अध्ययन चल रहा था। ठीक है, इसी कॉम्बिनेशन के माध्यम से, ठीक है, इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसका अध्ययन कर रहे थे, प्रोस्टेट कैंसर का। तब साइंटिस्ट जो थे, रिसर्चर थे, उनको पता चला कि इस प्रकार की कोई ग्लैंड यानी कि ट्यूबेरियल ग्लैंड हमारे मुख में है। ठीक है, तो इसलिए जानना जरूरी है कि आखिर में ये क्या। और दूसरा पॉइंट ये इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पोजिस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जो है, याद रखेंगे इसको, पोजिस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। अब ये यहाँ पर एक नया टर्म आ गया, तो कहाँ किया जाता है, लार ग्रंथि के ऊतकों को बनाने में प्रयोग किया जाता है, मतलब उसके अध्ययन में प्रयोग। लार ग्रंथि के ऊतकों के अध्ययन में कर सकते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, बनाने के अध्ययन करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, PET याद करिएगा आप लोग। ठीक है, तो PET का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, तो PET का प्रयोग क्या करें, लार ग्रंथि के ऊतकों के अध्ययन में इसका प्रयोग करते हैं, तो ये याद रखिएगा। दूसरा, इसकी खोज नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने किया, तो नीदरलैंड याद रखिएगा, आ सकता है। तो नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट के रिसर्चर ने इसको खोजा है। ठीक है, और कब खोजा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोस्टेट कैंसर के जब अध्ययन कर रहे थे तब इन लोगों को पता चला कि ट्यूबेरियल ग्लैंड भी हमारे मुख में उपस्थित, जो एक चौथा जोड़ा एक ग्रंथि है जो खोजा गया है। नेक्स्ट बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अध्ययन में जब अध्ययन कर रहे थे किसका, प्रोस्टेट कैंसर का, तब उसी समय वो अध्ययन कर रहे थे तो किस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पहले कि किसका प्रयोग कर रहे थे, PSMA PET CT स्कैन का प्रयोग किया जा रहा था जब प्रोस्टेट कैंसर का अध्ययन किया जाता, और इसी के माध्यम से हमको ये ग्लैंड का पता चला। मैं बार बार चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, जिससे आपको याद हो। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है, ट्यूबेरियल ग्लैंड की पोजीशन कहाँ पर है, तो उसकी पोजीशन एक उपास्थि है जिसका नाम है टोरस ट्यूबेरियस, उसके ऊपर ये स्थित है। तो ट्यूबेरियस क्या है, एक उपास्थि है। और उपास्थि होता क्या है ये भी जान ले अभी। तो ये कंकाल उत्तक के दो, हम लोग पढ़े हैं कि कंकाल उत्तक के दो प्रकार होते हैं। जो हमारा कंकाल उत्तक होता है हमारी बॉडी में, उत्तक टिश्यू जो होते हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी कोशिका प्लस कोशिका से कई कोशिका जब कंबाइंड होती है तो उत्तकों का निर्माण होता है, और उत्तकों से विभिन्न अंगों का निर्माण हुआ। और हड्डी एक अंग है, तो हड्डी में क्या प्रयोग हो रहा है, उत्तक का इस्तेमाल हो रहा है। और जो हड्डियाँ, उसके अलावा जो उपास्थियाँ पाई जाती हैं, मतलब कार्टिलेज जो है हमारा, जिसमें बता रहे हैं आपको, वो भी क्या एक प्रकार का उत्तक है। तो जब हम कंकाल उत्तक पढ़ते हैं तो कंकाल उत्तक दो प्रकार के यहाँ पर है, एक उपास्थि जिसे हम लोग कार्टिलेज कह रहे हैं, एक अस्थि जो बोन है। तो हम लोग उपास्थि की बात कर रहे हैं, कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। ये क्या संयोजी उत्तक है, और ये कैसा होता है, ये लचीला प्रकार का होता है, मतलब लचीला भी होता है और दृढ़ होता है, जो हमारी बॉडी को लोचशीलता प्रदान करता है। जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी में देखते हैं वो, और जो हमारे हड्डियों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इसी उपास्थि के कारण होती है। ठीक है, तो मजबूत भी होते हैं और उसमें लचीलापन भी होता है। तो इसी उपस्थिति के कारण हमारे मुख में हम लोग देखते हैं कि मुख में जो हम लोग मूवमेंट जो होती है एक तरह से, तो हड्डी आपस में कनेक्ट होते हैं, और हड्डियाँ जो होती है उसमें लोचशीलता भी पाई जाती है कि कहीं का चोट लगे तो वो क्या होता है, स्पंजी की तरह एक बार पुश हो सके और टूटे ना। तो वो किस लिए वो कौन प्रदान कर रहा है इस स्थिति को, तो उपास्थि प्रदान करती है वो इस स्थिति को कि टूटे भी ना, और एक तरह से बैंड भी हो सकते हैं या पुश भी हो सके। ठीक है, तो ये उपास्थि कर रहा था, और यही उपास्थि यहाँ पर आपको समझना। अच्छा, यहाँ पर भी मेरा बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है कि टोरस ट्यूबेरियस होता है, तो आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर जो आपका परीक्षा प्रश्न आ सकता है, जो आपके जानना जरूरी, वो उपास्थि होता क्या है। ठीक है, यह किस प्रकार का उत्तक है, किसका प्रकार है, इस तरह से परीक्षा में आ सकता है। लेकिन ये याद रखना है कि ट्यूबेरियस जो ग्लैंड है, इसकी स्थिति आपको याद रखना है, कितने सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। जो दुनिया के आपको दुनिया भर के जो मैंने आपको फैक्ट बताया है, ये सबको याद रखना, क्योंकि करंट से जुड़ा हुआ है, अन्यथा इसका कोई महत्व
आपके लिए नहीं होता परीक्षा में, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, क्योंकि करंट से जुड़ा है इसीलिए आ सकता है यह परीक्षा में प्रश्न, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।